हे गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो बाबू बनने के लिए तैयार है ना आप? तो गाइस देखिए, क्या बोलते हैं, 95/20 का आज एग्ज़ाम हुआ था। और कुछ एग्ज़ाम जो है वो 25 तारीख को है, कुछ 31 तारीख को है। तो गाइस जो एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज़ हो चुके हैं। जिनका एग्ज़ाम 25 तारीख को जस्ट अभी रिलीज़ हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस जैसे कि कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो वो भी सुन लो। देखिए गाइस, अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो 25 तारीख को तो मेल आ गया होगा, नहीं आया तो यानी 31 तारीख को है। फिर भी आप एक बार लिंक में जाकर क्लिक कर लेना कि आपका एग्ज़ाम है या नहीं है। ठीक है, तो आपको लिंक में जाकर अपनी डिटेल भर लेना, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो उस तरह से आपका जब खुल जाएगा तो यहाँ पे अगर आपका एग्ज़ाम है तो यहाँ एडमिट कार्ड की डिटेल आ जाएगी। और जैसे इस बच्चे का जो है इसकी डिटेल अभी कुछ आया नहीं है यहाँ, तो इसलिए इसका एडमिट कार्ड अभी रिलीज़ नहीं हुआ। ठीक है, और साथ में गाइज अब देख लेते हैं कि जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, कितने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है। देखिए आरटीआई डाली थी मैंने, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड, है ना, इसकी साइट पे। तो जो आरटीआई की साइट से, तो इसका कुछ रिप्लाई इस तरह से मिला है, ये आपको क्लासिफिकेशन मिला है ना गाइज। तो एक मिनट, थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा इधर उधर कर देता हूँ, है ना, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से देख पाएँ कि ये जो है। तो देखिए गाइज, जो एग्ज़ाम है उसमें यूआर कैंडिडेट जो है 29,000 अप्लाई किया है। अराउंड 30,000 मान लो। ओबीसी 11,000 लोगों ने अप्लाई किया है। एससी 22,000 हैं और एसटी जो है अराउंड 4,000 है। ये सीट रिजर्व है और ये बाकी जो लोग जो हैं वो यूआर की सीट पर आ सकते हैं। 14 सीटें यूआर की, ओबीसी की 6 है, एससी की 3 है और एसटी की 1 है। पर सीट जो है कंपटीशन थोड़ा टफ है। ठीक है गाइज, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन टफ है यूआर के लिए, है ना, जैसा आपको पता है। अब बात कर लेते हैं आज का एग्ज़ाम रहा कैसा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आप इसमें जिसके लिए आए हैं एग्ज़ाम रिव्यू, है ना। तो गाइज रिव्यू कर लेते हैं एग्ज़ाम पेपर का। तो देखिए पहले मैं एक प्लेन पेपर चल लेता हूँ, यही सही रहेगा, है ना। तो गाइज देखो, आज के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको पता ही है ना। 20-20 मार्क्स के 5 सेक्शन रहते हैं, है ना। इन्होंने 20-20 मार्क्स के जो है ना, 5 मतलब 10 बना दिए सेक्शन। एक सेक्शन को 2 जगह डिवाइड कर रखा है। पहला आपका रीजनिंग हो जाएगा, है ना। सबसे पहले जो सेक्शन आपके सामने आएगा, है ना, वो रीजनिंग होगा। फिर उसके बाद जो है आपका फिर रीजनिंग पार्ट 2 आ जाएगा, है ना। तो रीजनिंग है, ऐसे दो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, रीजनिंग पार्ट 2 पार्ट 1, है ना। मैथ्स है, इंग्लिश है, जीएस है, हिंदी है। ठीक है, आप किसी सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते, आप किसी क्वेश्चन को वापस से जा नहीं सकते। मतलब एक बार सबमिट करने के बाद जब तक आप उस सेक्शन में घूम रहे हैं, है ना, इन 20 क्वेश्चंस में घूम रहे हैं, आपने सबमिट नहीं किया सेक्शन, तो आप वापस जा सकते हैं। लेकिन एक बार आपने जब आर यू श्योर टू सबमिट कर दिया, क्लिक टिक, तो फिर उसके बाद जो है आप इस सेक्शन में वापस नहीं जा सकते, ख़त्म, फ्रीज हो जाएगा आपका ये। फिर नेक्स्ट आपको 20 वही करने हैं, आपको सीक्वेंस वाइज चलना है। आप किसी भी सेक्शन पर, ये नहीं कि रीजनिंग का सीधा मैथ्स चले जाओ। रीजनिंग का अगर जीएस सेट किया तो जीएस ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आपको पता ही होगा पैटर्न, जिन लोग नए हैं तो उनको पता चल गया होगा। ठीक है, और जो अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। देखिए रीजनिंग मॉडरेट लेवल की आई थी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई हैं, है ना, मिसिंग नंबर्स आए हैं, है ना, वही फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन थे, है ना। आपके जो है क्या बोलते हैं, फिगर काउंटिंग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो है सिटिंग अरेंजमेंट था, हाँ, साथ में आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन था, है ना। तो रीजनिंग में तो ये क्वेश्चंस आए थे, सब वही घिसा पिटा जो रहता है ना। और जो है अगर बात करें इसकी जीएस की, तो गाइस जीएस में ज़्यादा खास नहीं आई, लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं कि 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, है ना, दोनों सही हैं, एक सही है, इस तरह की सेट की हुई है। क्वेश्चन पेपर जो है करंट अफेयर्स पूरा अक्टूबर 20 से लेकर दिसंबर 20 तक के थे। एक क्वेश्चन करंट अफेयर जनवरी का था, बस। करंट अफेयर ज़्यादा आया नहीं है वैसे, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो शायद आपको 2020 के मिलेंगे करंट अफेयर्स, है ना। अब बात कर लेते हैं, रीजनिंग हो गया आपका जो जीएस सेक्शन का कर ली। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश काफ़ी इजी लेवल होता है डीएसएसबी का एसएससी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो और 12th लेवल का एग्जाम है तो और भी इजी था इंग्लिश, तो है ना। OFF दे रखा है ना, स्पेलिंग इस तरह की दे रखी है, जहाँ पे सिंगल एफ आना था OFF दे रखा है ना। और जो है बाकी ज़्यादा जो एरर थी वो मतलब मेरे को सिंपल लगी एरर जो थी, जो दी गई थी, है ना। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। आपका वो एक पैसेज आया था, 5 नंबर का एक पैसेज आया था, है ना। एक एक्टिव पैसेज था, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन था, है ना। बाकी आपके एरर थी, सिनोनिम्स भी ईजी थे, है ना। प्रीशियस का अपोजिट पूछा था, एंटोनिम पूछा था, है ना। और आपका जो है फिर अब आते हैं हिंदी सेक्शन पे। अब हिंदी सेक्शन पे आ जाते हैं। हिंदी सेक्शन क्या क्या पूछा गया, तो गाइज देखिए हिंदी सेक्शन जो है मेरे को तो वो भी काफ़ी, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं
तो आपको जो है हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगी। अगर आप दिल्ली या प्रॉपर यूपी साइड के हैं तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से हिंदी आती है तो आपको वो भी ईजी लगेगा। सेम उसी तरह से जैसे इंग्लिश में पूछी जाती हैं ऐसे इसमें पूछा गया था कि ये सेंटेंस मैं जा चुका था, ये कौन से वाले काल का संबंधित है, पूर्ण भूतकाल या फिर साधारण भूतकाल, इस तरह के क्वेश्चन थे। ठीक है, और हिंदी जो है ज़्यादा टफ लगी नहीं, एक पैसेज था हिंदी में, है ना। और अब आ जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस पे। तो गाइस देखिए मैथ्स नॉर्मल लेवल का था, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन अलजेब्रा का भी था, है ना। अलजेब्रा का सिंपल क्वेश्चन था, वही उस पे था a³ + b³ के फॉर्मूले पे था, है ना। और बाकी जो है आपका क्या कहते हैं ट्रेन के क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, है ना। और आपका एक पाई चार्ट का क्वेश्चन था, है ना, यानी कि DI के क्वेश्चन थे। और जो है आपके क्या बोलते हैं ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, है ना, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस थे। तो गाइज काफ़ी मतलब इतना हार्ड डिफिकल्ट लेवल का नहीं आया। अगर आपका 25 तारीख को एग्जाम है तो करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ लेना, है ना। खैर मत पढ़ना करंट अफेयर्स, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपका स्टैटिक पार्ट जो है वो कर लेना, मैथ्स का हल्का फुल्का कर लेना। बाकी अगर आप सही से अगर जा रहे हैं माइंडसेट के साथ, टाइम किसी भी सेक्शन में ज़्यादा कंज्यूम मत करना, है ना। चलते रहना स्पीड में ही, 160 से 170 जो इसका गुड अटैम्प्ट है, मतलब इतना आप कर सकते हो इजीली, अगर आपको मिल जाए तो इजीली कर सकते हो। लेकिन 140 तक अगर आप कर रहे हैं तो फिर भी अच्छे चांसेस बन जाएंगे। 160-70 तक अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, इतने अगर आपने क्वेश्चंस कर दिए तो। ठीक है, बाकी और तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर देना। आई थिंक मैंने सारी क्वेरीज जो हैं वो आप ही कवर कर दी हैं। कुछ लोगों के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होंगे एडमिट कार्ड, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो है वो 25 तारीख को नहीं, वो 31 तारीख को है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ों ने आपकी हेल्प की होगी। और क्या कहते हैं, अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। DSSB से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू गाइज़।